बेशरम रंग, बेहुदा ढंग, बेसिर पैर की जंग और बेइज्जती के संग आ गया है पठान फिल्म का ट्रेलर। खोदा पहाड़ और निकला चूहा की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस वीडियो गेम वाली फिल्म के ट्रेलर में जोश कम और हंसी ज्यादा आ रही है। देशभक्ति फिल्मों में बॉर्डर और उड़ी जैसी फिल्मों की विशेषता ये रही है कि वो वास्तविकता के करीब होती हैं। उनके फौजी सचमुच फौजी लगते हैं। यहाँ शाहरुख चचा खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट बने हैं, पर सल्यूट वो एयरफोर्स वाला कर रहे हैं। क्या खुफिया सैनिक बनेगा रे तू? तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, हमने सामान्य ज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अलग अलग सल्यूट करने की प्रथा होती है। आर्मी वाले सीधा हाथ रखते हैं, एयरफोर्स वाले ऊपर की ओर झुका हुआ, जिसका मतलब होता है आकाश की ओर इशारा करता हुआ, और नेवी का नीचे की ओर झुका हुआ, जिसका मतलब हुआ नीचे पानी की ओर इशारा करता हुआ। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कोई सल्यूट होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर शाहरुख चचा जो रॉ के एजेंट बने हैं वो एयरफोर्स वाला सल्यूट कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए लगाकर बनाई गई फिल्म में यदि इतना ध्यान भी नहीं दे सकते आप तो क्यों ही बनाते हो? देशभक्ति के नाम पर नंगई दिखाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि नंगई आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर लोगों को फ्री में देखने को मिल जाती है, तो उसे देखने के लिए कोई पैसे खर्च करके थिएटर में तो नहीं जाएगा, तो देशभक्ति के नाम पर ही बुला लेते हैं। ट्रेलर के आधे से ज्यादा डायलॉग्स इंग्लिश में हैं और जो इंग्लिश में नहीं है वो खालिस उर्दू में है। फिर हम कराची वुड को हिंदी की जगह उर्दू फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं तो ये लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। मैंने पूरे ट्रेलर में एक वाक्य ढूंढने की कोशिश की जिसमें केवल हिंदी का प्रयोग करके पूरा वाक्य बनाया गया हो, नहीं मिला। जवान या सैनिक की जगह सोल्जर का प्रयोग किया गया है। भारत माता को प्रणाम की जगह सलाम कर रहे हैं। बस एक जय हिंद है, वो भी तब जब हिंद को आप अपभ्रंश मान लें, और वो भी असली पठान तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भारत माता की जय और जय हिंद बोलना पठान के मजहब में हराम है। फिल्म के वीएफएक्स की बात करें तो तितली वाले पंख लगाकर हीरो उड़ रहा है और वही तितली के पंख लगाकर उड़ने वाले जॉन अब्राहम से हवा में ही लड़ रहा है। हेलीकॉप्टर भी वीडियो गेम वाले ही प्रयोग किए गए हैं। जब सब कुछ कंप्यूटर पर ही बनाया गया है तो भाई 250 करोड़ का खर्चा हो कहाँ गया फिल्म में? लगता है यशराज वालों का पोपट बना दिया किसी ने। फिल्म में कपड़े भी कम ही पहने गए हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि कपड़ों पर खर्चा हो गया। मुझे लगता है यशराज वालों को अपने अकाउंट्स वाले को निकाल देना चाहिए। बॉर्डर फिल्म में सनी देओल के जोश भरे डायलॉग और दमदार आवाज हमें सैनिकों की याद दिलाती थी, तो यहाँ पर खान चचा ऐसा लग रहा है कि आपने जुबां केसरी का सेवन ज्यादा कर लिया तो गले की आवाज ही नहीं निकल रही, भरभराई आवाज में बोल रहे हैं। जॉन भैया हमेशा की तरह हर डायलॉग बिना किसी एक्सप्रेशन के सपाट बोल रहे हैं। दीपिका दीदी हमें ट्रेलर में बता रही हैं कि वो एक सोल्जर हैं, लेकिन बात ऐसे कर रही हैं जैसे पिकनिक मनाने गोवा आई हुई हूँ। फिल्म में सलमान चचा का भी एक कैमियो बताया गया है, लेकिन ट्रेलर में उन्हें दिखाया नहीं गया, नहीं तो इतनी सारी अच्छी एक्टिंग एक साथ देखकर लोग बेहोश हो सकते थे। एक सीन में हेलीकॉप्टर तार से बंधे हुए उड़ रहे हैं। बर्फ पे मोटरसाइकिल से खान चचा जॉन का पीछा कर रहे हैं। दीपिका दीदी अपना अलग ही बीच वाले कपड़े पहनकर गोरे गुंडों को पीट रही हैं। अगर आप वीडियो गेम्स खेलने का शौक नहीं रखते हैं तो आपको शायद इस फिल्म में कुछ खास देखने को ना मिले, लेकिन अगर आप वीडियो गेम्स खेलने का शौक रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि वीडियो गेम्स का लेवल इस फिल्म के एक्शन के लेवल से कहीं बेहतर होता है। कुछ लोग इसे रेस 4 बोल रहे हैं क्योंकि फिल्म के सारे सीन रेस की कॉपी लग रहे हैं। इस सब के बीच ये समाचार भी आ रहा है कि कश्मीर फाइल्स और कंटारा फिल्में ऑस्कर अवार्ड में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट की गई 5 फिल्मों में से हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये समाचार पर खुश हुआ जाए या नहीं। ये तो खुशी की बात है कि कंटारा और विशेषकर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को अब सराहना मिलने लगी है, लेकिन नोबेल और मैग्सेसे पुरस्कार की तरह ही ऑस्कर भी अलग लेवल का फर्जीवाड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि ऑस्कर में अच्छी फिल्मों का सम्मान नहीं होता या ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों और कलाकारों का कोई स्तर नहीं होता। कम से कम वो भारत के फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, जी और फलाने अवार्ड की तरह पूरी तरह से बिके हुए नहीं हैं। लेकिन भारत की फिल्मों और कला को समझने और परखने की क्षमता अभी ऑस्कर्स में नहीं है, ये बाबा का मानना है। 5 फिल्मों की कैटेगरी में बाकी नाम सुनेंगे तो तेलुगु फिल्म RRR और गुजराती फिल्म
छेलो शो का नाम है और 5वीं फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। अब ये नाम सुनकर आप सोच सकते हैं कि कितना आशावान आपको इन पुरस्कारों के लिए होना चाहिए। और किसी ने सही कहा है कि विदेशियों के हाथों मिलने वाले अवार्ड से कहीं बड़ा पुरस्कार है स्वदेशियों का प्यार। कश्मीर फाइल्स और कंटारा को वो अवार्ड पहले ही मिल चुका है। अब पठान को क्या मिलता है वो आप लोग बताइए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है खान चचा के नाम। देखो, सलवार पहनने वाले पठानों की असलियत क्या है ये तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये देशभक्ति के नाम पर नंगई दिखाकर अब तुम जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, क्योंकि अब जनता को पठानों की असली औकात पता चल गई है। अगर तुम्हें ना चली हो तो पड़ोसी मुल्क से पठानों का लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो आटे की बोरी को लेकर लड़ रहे हैं। आप भी देखो। अगर आप भी कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित देखना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।